could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with nothing, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in this room, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Sing of his love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen no light, they won't dance with joy like we're dancing now. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I honor you in all I do. I honor you. पिछले कुछ हफ्तों से मैं कह रहा हूं हमारे शब्दों के बारे में। हमारे शब्दों का महत्व क्या है? हम जो शब्द कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है इस विश्वास में, विश्वास के इस काम में। परमेश्वर के जैसे विश्वास में हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। मैंने नीति वचन की किताब से आपको दिखाया था कैसे ये हमारे शब्द हैं जो निश्चित करेंगे कि हम जिएंगे या मरेंगे। मृत्यु और जीवन जीव के वश में है, प्रभु के वचन में नहीं, हमारे शब्दों में है। देखिए, हमने बहुत कुछ सिखाया परमेश्वर के वचन के बारे में और ये बताया कि प्रभु वचन सत्य है, ये अच्छा है। लेकिन बात तो ये है कि बाइबल इस जानकारी से भरी है कि कैसे हमारे शब्द भी बहुत ही सामर्थी हैं। मैं सोचता हूं यही बात तो मसीही लोगों के बीच में इसी की कमी है। और विश्वास का संबंध तो इस बात से ज्यादा है कि हम अपने शब्दों को कैसे कहते हैं। हम हो सकते हैं, मैंने आपको दिखाया कि विनाश शब्दों के द्वारा आता है, बर्बादी शब्दों के द्वारा आती है, गरीबी शब्दों से ही आती है। इसलिए उभारा जाना शब्दों से हो सकता है, इसका उल्टा भी शब्दों से हो सकता है। धन संपत्ति शब्दों से आ सकती है, अच्छा जीवन शब्दों से आ सकता है। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में स्पष्ट बताई गई है। आज मैं आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आप जो कहते हो उस पर विश्वास करना है। केवल कहना नहीं है, लेकिन जो कहते हो उस पर विश्वास करना है। अब जानते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं ये किसी तरह का फार्मूला है। जानते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि मैं जो कहूंगा वो मुझे मिल जाएगा, तो कहने की कोशिश करता हूं। आज से दिन में 10 बार मैं इसे कहूंगा।
10 बार कहूंगा, देखूंगा होता है क्या। ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, विश्वास का जीवन तो मैकेनिकल तरीके से फार्मूला उपयोग करना नहीं। हम ऐसा विश्वास नहीं सिखाते हैं, हम विश्वास का जीवन सिखाते हैं। देखिए, जब पूरी तरह से समझते हैं, विश्वास का जीवन समझते हैं, ये आपको अंदर बाहर से पूरी तरह बदल देता है। ये मैकेनिकल तरीके का फार्मूला नहीं कि 1 2 3 ऐसा करो और ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं, ये भीतर बाहर आपको बदलता है। यानी ये केवल कहने के बारे में नहीं है, ये दिल में विश्वास करना है और उसके बाद में फिर उसे कहना है। विश्वास के जीवन में परिणाम पाने के लिए जो कहते हैं उस पर विश्वास करना होगा। केवल कहना नहीं, लेकिन जो कहते हैं उस पर विश्वास करना है। अब चलिए इस बात को समझते हैं कि जो कहते हैं उस पर विश्वास करना, जो कहते हैं उस पर विश्वास करना और जो विश्वास करते हैं उसे कहना, क्योंकि तभी हम उसे पाएंगे जो हम कहते जाते हैं। अब हम तो ऐसे संसार में जीते हैं जो कि ढोंगी है, जो कि केवल दिखावा करता है, दूसरों को दिखाता है। आप जो बाहर देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही हो। कई बार लोगों के दिल में कुछ और होता है और वो बाहरी रूप में पूरी तरह से बिल्कुल अलग बात ही दिखाते हैं। ये तो संसार में बिल्कुल सामान्य बात है। ये तो ऐसा तरीका है, दूसरा तरीका सामान्य नहीं, ये सामान्य है। वो जो कहते हैं और जो उनके दिल में होता है, ये दोनों अलग बात होती है। लेकिन जब विश्वास के जीवन की बात आती है तो ऐसे नहीं जी सकते हैं। जो आप कहते हैं और जो आपके दिल में है वो एक साथ मिलना जरूरी है। विश्वास के जीवन में यही समस्या आती है। इस ढोंगी संसार में हम जीते हैं जहां कुछ ऐसे आप कहते हैं संसार में समय के अनुसार कुछ कहते हैं जो हमारे सिर में से आता है, बस ऐसे ही। दिल में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही कह देते हैं क्योंकि वो उस समय कुछ हमें देता है। सच में इसकी संसार में सराहना की जाती है, हम इसे बढ़ाते जाते हैं और हम इसमें बहुत ही माहिर हो जाते हैं। सच में जब बच्चा बढ़ता है वो बहुत ही जल्दी सीखता है कि कैसे समय के अनुसार बोलते चले जाएं। वो सीखता है कि कैसे कहे, जानता है किस तरह से कहे कि उस पर कृपा हो। वो जानता है किससे क्या कहना है। और जब हम ऐसे बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं बहुत ही अच्छा है, ये बुद्धिमान है, ये कुछ कर दिखाएगा। जानते हैं ये संसार में सफलता पाएगा क्योंकि बात करनी आती है। ये जानता है कैसे शब्दों में बताएं कि ये सारे काम करवाएं। हम ऐसे व्यवहार की सराहना करते हैं और इस तरह का व्यवहार जो है समय के अनुसार निश्चय ही बढ़ते चली जाता है। यानी आप दिल में एक बात रखते हैं और दूसरी बात कहते हैं। दिल की बात नहीं बताते हैं, बस मुंह से कह देते हैं क्योंकि ये आपका काम करवा देता है। आप उसे बाहर प्रकट नहीं करते हैं। वो कई बार हमें बताते हैं बस इन बातों को अपने भीतर ही रखो, और बाहर से कुछ और कहना है कि काम पूरा हो जाए। हम इस तरह के संसार में जीते हैं, इस ढोंग के संसार में। बाइबल एक जगह पर इससे ढोंग कहती है और मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को कुछ समय के लिए देखें। विश्वास के बारे में कहते हुए ये इस तरह बताती है, 2 तिमोथी अध्याय 1 वचन 4। 2 तिमोथी अध्याय 1 और देखिए वचन 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो तुझ में है। पौलुस तिमोथी को लिखकर ये कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। किंग जेम्स वर्जन में ये कहता है निष्कपट विश्वास, तो कुछ अनुवाद कहते हैं ये तो बिना ढोंग का विश्वास है। ये निष्कपट होने का मतलब है। यानी विश्वास अगर ढोंगी नहीं हो सकता है तो ये संभव है कि कुछ लोगों का विश्वास ढोंगी विश्वास होगा। निष्कपट विश्वास क्या है? बिना ढोंग का विश्वास। ढोंग क्या है? ढोंग तो ये ऐसी विचारधारा है जहां से हम एक्टिंग का विचार पाते हैं। ढोंग मतलब ये है कि जो आप बाहर से दिखावा करते हैं, चेहरा, यानी आप मास्क पहनते हैं। आप मास्क में जो देखते हैं वो तो अलग है, मास्क के पीछे का व्यक्ति तो कुछ और ही है। वो पूरी तरह से अलग है, बस खुद को ढांके हुए हैं और दिखाता है कि वो कुछ और है। एक्टिंग इसी के बारे में है। कोई व्यक्ति कोई रोल लेता है, कोई भूमिका, ठीक है, वो व्यक्ति नहीं है लेकिन वो उस भूमिका को लेता है। तो आप सिनेमा में देखते हैं, टीवी शोज में देखते हैं, आप देखते हैं कि वो कोई और कैरेक्टर लेते हैं। यानी एक एक्टर कोयम्बतूर तमिल में बातें करता है, वो कोयम्बतूर से नहीं है, कोयम्बतूर से बहुत दूर है, लेकिन उसने एक्टिंग करने के लिए ऐसे
बातें करना सीखी है। उसने वो भूमिका ली है, इस तरह से बातें करता है तो सब लोग सोचते ओ ये हमारे शहर से जानते हैं, और सब कुछ वहां पर एक्टिंग ही है। इस सब के लिए बड़ी मेहनत की गई है कि ये दिखाएं जो कि असली में नहीं है। लेकिन असली बनाना है, वो व्यक्ति तो वो व्यक्ति नहीं, लेकिन उसने वो भूमिका ली है तो उसे तैयार करते हैं, उस पर मेकअप लगाकर वैसे दिखाते हैं कि वो ऐसे दिखे जैसे कि वो असली व्यक्ति के जैसे ही हो जिसकी वो भूमिका निभाता है। यानी ढोंग सामान्य रूप में एक्टिंग करना है। ढोंग मतलब वो है जहां पर वो व्यक्ति सच में कोई और ही है लेकिन और कुछ दिखावा करता है। देखिए, वो एक्टिंग कर रहा है, वो मास्क पहने हैं, नकाब पहने हैं, कुछ और दिखावा करता है। अब पौलुस तीमोथी से कहता है, मुझे याद है तुम्हारा निष्कपट विश्वास। इसका मतलब है आपके विश्वास में ढोंग नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। तुम कुछ दिखावा नहीं करते हो मेरे सामने कि तुम में विश्वास है, लेकिन तुम में विश्वास है। तुम्हारा दिल और तुम्हारा मुंह एक ही बात कहते हैं, तुम्हारा दिल और मुंह एक साथ जुड़े हैं। जो कुछ तुम कहते हो वही तो तुम्हारे दिल में है। तुम्हारा विश्वास तो निष्कपट कहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा विश्वास निष्कपट हो। जब ये ढोंगी विश्वास होता है तो विश्वास काम नहीं करता है, और लोग सोचते हैं ये क्यों काम नहीं करता है। वो कहते हैं भाई आपने जो कहा मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये काम क्यों नहीं करता है। एक कारण से काम नहीं करता है, क्योंकि कई बार ये ढोंगी विश्वास होता है। एक तरह से हम उसे देखते और सोचते हैं कि विश्वास है, अगर गहराई से देखें तो वो विश्वास नहीं है। ये विश्वास के जैसे काम करता लेकिन नहीं है, इसलिए काम नहीं करता है। पौलुस तीमोथी से कहता है कि मुझे तेरा निष्कपट विश्वास पसंद है, असली विश्वास है। चलिए इसे आगे भी पढ़ते हैं। जो पहले तेरी नानी लुइस में था और तेरी माँ यूनिस में था, और मुझे निश्चय है कि ये तुझ में भी है। ये निष्कपट विश्वास तो उसकी नानी में था, फिर इसमें था, मतलब उसकी माँ में था, और फिर अब ये तीसरी पीढ़ी में आया था। यह अद्भुत है। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से और प्रभु वचन के सुनने से आता है, हम ये जानते हैं। लेकिन यह कैसे कह सकता है ये तेरी नानी से आया है? ये विश्वास जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारी नानी से आया है। नानी ने तुम्हारी माँ को दिया और तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया, लेकिन बाइबल कहती विश्वास सुनने से आता है, तो दोनों को जोड़ना होगा। उसका कहने का मतलब था तुम्हारे घर में इस तरह से तुम्हारी परवरिश हुई विश्वास के जीवन के लिए। तुम्हारे घर में तुम्हारी इस तरह से परवरिश हुई कि तुम कोई ढोंगी व्यक्ति नहीं बने। तुमने विश्वास किया और कहा है। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 कहता है, यह बताता है कि विश्वास का जीवन कैसे है। यह कहता है जैसे कि यह लिखा है, हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम कहते हैं, उसी तरह से हम में विश्वास की वही आत्मा है और इसलिए हमने विश्वास किया है और इसलिए हम कहते हैं। पौलुस कहता है, वो पुराने नियम के संतों के बारे में कहता है। वो विश्वास का जीवन जी रहे थे, उनके विश्वास के जीवन में ये था, मतलब उन्होंने विश्वास किया और कहा, यही विश्वास का जीवन था। पुराने नियम में देखिए, उन लोगों ने जो विश्वास किया बस वही तो उन्होंने कहा। इस तरह से बहुत सी महान विजय पाई। उदाहरण के लिए दाऊद गोलियत को देखिए। दाऊद ने एक शब्द भी ऐसे नहीं कहा कि गोलियत कितना बड़ा है, सब यही तो कह रहे थे, लेकिन उसने नहीं कहा, उसने अपने मुंह को खोलकर एक शब्द भी नहीं कहा। एक शब्द नहीं कहा कि गोलियत कितना बड़ा है, ये कितना मुश्किल व्यक्ति होगा। नहीं, उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा ये कौन है, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने सिंह और भालू को मारा, मैं इसे भी मार दूंगा, एक जानवर के जैसे इसे खत्म करूंगा। क्योंकि ये कौन है जीवित परमेश्वर के सामने? वो केवल विजय ही कहता है। उसे वही चाहिए था, उस पर विश्वास किया, उसका दिल विश्वास का दिल हो गया। और जो दिल में भरा होता है वही तो मुंह से बाहर आता है। बाइबल यही तो कहती है। यह ऐसे काम करता है, पूरा जीवन ऐसे काम करता है। जो दिल में भरा होता है मुंह से बाहर आता है। मैं कहूंगा दिल तो एक टैंक है और मुंह तो ओवरफ्लो का वो नल है। मैंने कहूंगा नल है, ये तो ओवरफ्लो का पाइप है। नल तो वह है जहां पर आप उसे खोल सकते हैं, अगर टंकी भरी भी नहीं रही तो फिर भी पानी आता है, जब तक कि टैंक में थोड़ा सा भी पानी हो। ओवरफ्लो पाइप तो वो है जहां पानी उसमें से तब आता है जब टैंक पूरी भर जाती है। ठीक है? यानी जो दिल में भरा होता है वही मुंह से बाहर आता है। इसका मतलब है जो भी मुंह से बाहर आता है वो मुझे बताता है कि आपके दिल में क्या भरा है। ठीक है? जब मैं बाइबल कॉलेज से बाहर आया और प्रचार करने के लिए तैयार हुआ, मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने सारी चीजों को वहां पर अच्छे से देखा जो मेरे पास में नोट्स के रूप में लिखे हुए थे। मैंने सोचा मैं 1 साल तक प्रचार कर सकूंगा, उसके बाद में प्रभु मैं क्या करूंगा।
प्रचार करने के लिए क्या है? इस बाइबल में संदेश देने के लिए बहुत कुछ है, पूरे जीवन भर के लिए। मैं कैसे मैनेज करूंगा? प्रचार करने के लिए सारी चीजें मैं कहां से लाऊंगा? मुझे इसकी चिंता थी। फिर जल्दी ही मैंने सीखा कि प्रचार तो कुछ सीख कर प्रचार करना नहीं है। प्रचार तो ये मेरा है, मुझे अपना दिल भर लेना है और मेरे ओवरफ्लो पाइप से ये उमड़ते जाता है और आप इस ओवरफ्लो को पकड़ लेते हैं और मेरे ओवरफ्लो से आप भरते चले जाते हैं। देखिए, ये ऐसे ही काम करता है। प्रचार ये नहीं कि मैं अपने अंदर में बिल्कुल तह तक जाऊं और वहां से कुछ तो भी बाहर निकाल कर दे दूं। प्रचार यह है कि मैं सत्य से उमड़ते चले जाऊं और आप उस ओवरफ्लो को पकड़ते हैं और उससे आपके जीवन में ओवरफ्लो आता है, इतना ज्यादा उमड़ता है। ठीक है? यानी जो दिल में भरा होता है, मुंह कहता है, और परमेश्वर ने जीवन को इसी तरह से नियुक्त किया, इसी तरह से प्रभु ने जीवन के लिए नियुक्त किया है। जैसे कार पेट्रोल पर चलने के लिए बनी है, जैसे दूसरी सारी चीजें काम करती है, वैसे मनुष्य दिल और मुंह के संपर्क में काम करने के लिए बना है। दिल से विश्वास करना, मुंह से कहना। जो दिल में भरा होता है मुंह कहता है, उसके बाद में ये वास्तविकता होता है और प्रभु ने ऐसे बनाया। तो वो कह रहा है कि तुम्हारी नानी ऐसी थी, वो प्रभु वचन के सत्य से भरी हुई थी। विश्वास इसी तरह आता है, जो विश्वास किया उसने वही कहा, और उसने तुम्हारी माँ को भी यही सिखाया। जहां पर जो विश्वास करती थी वही वो कहती थी। तुम प्रभु वचन पर विश्वास करके कहते हो, इसी तरह से उन्होंने ये तुम्हें सिखाया है। उन्होंने सिखाया कि मुंह से जो भी निकलता है उससे न कहे, लेकिन केवल वही कहे जो तुम सच में विश्वास करते हो। बात तो यह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जो विश्वास करते हैं वही कहे, जो आप विश्वास नहीं करते उसे बिल्कुल न कहे। मुझे याद है, मैं अंत यात्रा में गया था, मतलब बरियल में, और वो भाई मर गए। बहुत ही दुखी परिस्थिति में मरे, और वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे। वो अपना जीवन जिए उधम करते हुए, और मैं यही कहूंगा, मतलब वो पाप में जिए, और मतलब वो पूरी तरह से असफलता में जी रहे थे, और वो मर गए। अब सेमेट्री में खड़े रहते हुए मैंने सुना कि ये लोग उसके बारे में कह रहे थे, इस तरह से बात कर रहे थे कि वो पूरे संसार में सबसे महान संत था। इससे मैं चकित हो गया, उनका परिवार भी चौंक गया। पूरा परिवार देखने लगा, मेरे प्रभु, हम इन प्रचारकों को ज्यादा पैसा देना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि सबको बताए कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। जानते हैं, वो उसके बारे में इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे मानो वो इस संसार में सबसे महान व्यक्ति था। जानते हैं, और फिर जब मैं पढ़ रहा था, उन्होंने हमें सिखाया कि हम ऐसे नहीं कह सकते हैं अगर आप किसी के बारे में अच्छा कहने के लिए कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में एक भी अच्छी बात नहीं दिखाई देती है, सब बुराई होता है। तो फिर आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, नरक के बारे में कहना, परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा के बारे में कहना, जीवन के बारे में, मृत्यु, कुछ भी, लेकिन उसके बारे में नहीं कहना। जानते, वो चला गया, भूल जाए, उसे छोड़ दें। बाकी सब कुछ कहें और उस परिवार को सांत्वना दीजिए, परिवार को आशा दे, और बहुत ही उन्नति देने वाले तरीके से बातें करें, जो जीते हैं उन लोगों के लिए, और यही छोड़ दे जो मरा व्यक्ति है उसके बारे में कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। ये अच्छा नहीं कि मरे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा कहे, तो ठीक है, उसे वैसे ही छोड़ दे ना। जो व्यक्ति मर गया उसके बारे में बुरा कहना तो अच्छी बात नहीं है। अगर वो जिंदा है तो उससे कह सकते हैं, उसे सही होने के लिए कहें, लेकिन अब वो मर गया, चला गया, तो इसके बारे में अभी कहने का कोई कारण नहीं है। तो मैं इतना जानता था कि इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। मैं चकित हो गया कि इस तरह से ये लोग बात कर रहे थे जैसे कि मानो सबसे महान हो, पूरे संसार में सबसे अच्छा, उसके जैसा कोई संत नहीं है। देखिए, सबसे पहले इससे दो समस्या है कि अब से आगे कोई भी इस प्रचारक पर विश्वास नहीं करने वाला है, क्योंकि अब वो सीख गए हैं कि ये लोग तो ऐसे ही बस कहते रहते हैं जो ये विश्वास नहीं करते हैं। तो आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि ये लोग जब बाइबल से प्रचार करें तो लोग विश्वास करें? हाँ, लोग अभी संदेह करेंगे कि क्या ये सत्य प्रचार कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान में इन्होंने कहा वो जो कोई सत्य नहीं था, बाइबल के सत्य के जैसे बताया, और अभी बाइबल खोल के प्रचार करते हैं। लोगों के मन में संदेश के बारे में संदेह है, ये एक मुद्दा है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा तो ये है, जो मैं काफी समय से जान गया हूं, लेकिन और एक बात जो मैं समझा हूं यहां पर विश्वास के चलने में, काफी समय के बाद इसे जाना, कि केवल इतना ही नहीं कि जो मैं प्रचार करता हूं उस पर लोग उस पर संदेह करेंगे, वहां पर प्रचार करने के बाद में जो वहां पर उस व्यक्ति के बारे में कहा। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, और वो है, मेरा खुद का विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद अपने शब्दों के ऊपर संदेह करूंगा। ये मेरे लिए तो
अपने शब्दों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कि जो भी मैं कहता हूं वो हो जाएगा? हेलो। कि ये विश्वास करे जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा, और अपने मन में संदेह न करूं और मैं ये कहूं कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और दिल में संदेह न करूं लेकिन विश्वास करूं जो कहता हूं वो पूरा हो जाएगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि जो कहता हूं वो पूरा हो जाएगा जब मैं जानूंगा कि मैं तो झूठ से भरा हुआ हूं, बेकार की बातों से भरा हूं, मतलब बस कहते रहता हूं वो बातें जो सत्य नहीं है। देखिए, ये तो बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोग मुझ पर विश्वास करें उससे ज्यादा खतरनाक है ये। प्रचारक के रूप में यदि लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते ये बड़ी समस्या है, लेकिन यदि मैं अपने शब्दों पर विश्वास न करूं तो यह उससे भी बड़ी समस्या होगी, क्योंकि मेरा विश्वास काम नहीं कर सकता है। कितने लोग समझ गए हैं? यह ऐसी बात है जो सभी को समझना होगा। इसे थाम ले। मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। देखिए, मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऐसी बातें कहते रहा हूं जो सच नहीं है। मैं ऐसी बातें कह रहा हूं जो कि मैं दिल में विश्वास नहीं करता, बस इसे कहता हूं क्योंकि इससे कोई और खुश हो जाता है। कोई खुश होता है इसलिए मैं कहता हूं, और मैं ऐसे कहने की आदत में चले जाता हूं। और जब मैं अपने पूरे जीवन में ऐसे कहते रहूं तो अचानक मैं गियर बदल कर केवल वही नहीं कह सकता जो मैं विश्वास करता हूं। और मेरा विश्वास का जीवन तभी काम करेगा जो मैं विश्वास करता हूं उसी को कहने से। मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं कहता हूं ये ऐसे ही तो होना चाहिए। यह और तरीके से नहीं हो सकता। विश्वास दूसरे तरीके से काम नहीं करेगा। विश्वास करते हैं इसलिए कहते हैं, विश्वास करते हैं इसलिए कहते हैं, विश्वास करते हैं इसलिए कहते हैं। आप किस तरह से उस तरह के मोड में स्विच करके चले जाएंगे जबकि आप वही कहते हैं जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, बस कहना और सारे काम करवा के लेने के लिए। जब आप इस तरह से ढोंगी हो जाते हैं, जब आप इस तरह का नकाब पड़ते हैं, जब आप एक्टिंग करने लगते हैं बाहर से, और जब आप जो दिल में विश्वास करते हो सत्य को मुंह से नहीं कहते हैं, तो फिर कैसे विश्वास कैसे काम करेगा? आप कैसे अचानक ऐसे स्विच करके वो बोलने लगेंगे जिस पर आप विश्वास करते हैं? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो, हम असली मुद्दे के बारे में कह रहे हैं, है ना? विश्वास ये तो ढोंग के बारे में नहीं है। विश्वास असली है। ये तो सच में अपने दिल में कुछ विश्वास करना और कहना है। ये असली होना है। ये वास्तविकता है। ये सत्य है। परमेश्वर के सत्य के बारे में है। ये तो अटल ऐसे सत्य के बारे में है। विश्वास इसी के बारे में है। मेरे साथ निकाले यहां याकूब अध्याय 1। यानी तिमोथी में विश्वास था, उसकी अच्छी ट्रेनिंग हुई, नानी में था, मां में था, उनमें क्या था? उनकी आदत थी जो विश्वास करते केवल वही कहें, और इसी के कारण उसे योग्य ऐसा व्यक्ति बनाया गया जिसको पौलुस वहां पर शिक्षा दे सके। अब वो विश्वास को आसानी से समझ सकता था। वो विश्वास के जीवन में ट्रेन हुआ था। मुंह से निकलने वाली ऐसी बेकार की बातें नहीं कहता था, लेकिन जो विश्वास करता था वही कहता था। ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे ट्रेन नहीं हुए हैं। मैं कहूं हम सभी को इस तरह के विश्वास में ट्रेन करना है और इस तरह की बातों के लिए समर्पित करना है। हमें निर्णय लेना है कि जो हम विश्वास करते हैं वही कहना है। और मैं आपको बताऊं, जो विश्वास करते वो कहते हैं, और जो कहते उस पर विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते वही कहते हैं। तो जो भी हमारे पास है, जो भी हम कहेंगे हमारे पास होगा। I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow. I will follow all your ways. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give
to your throne. I will trust you. I'll trust you alone.